और कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए बिना टाइम पास किए बिना बकवास किए हुए आज हम सीखेंगे एक्सेल में मार्कशीट बनाना बिल्कुल आसान और सरल तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप बहुत समझदार हैं, आप लाइक कमेंट खुद करिए लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ पे आप डाटा बना लेंगे। नेम, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, डिवीजन, मैक्सिमम मिनिमम जो आपको निकालना है पूरा बना लीजिएगा। देखिए बिल्कुल आसान है। अगर आप डमी डाटा बनाना चाहते हैं इसके लिए एक फार्मूला आता है। तो सबसे पहले जहां तक जो एरिया है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, बायोलॉजी तक सेलेक्ट किए, उसके बाद हम इक्वल प्रेस करेंगे, रेंज बिटवीन का फार्मूला का प्रयोग करेंगे। रेंज बिटवीन ये फार्मूला लगा है। अब यहाँ फिर देना मिनिमम वैल्यू मतलब एक सब्जेक्ट में कितना आया, तो 33 ले लिए। अब एक सब्जेक्ट 100 का होता है तो मैक्सिमम वैल्यू कितना दे दें, 98 ले लेते हैं। 98 ये अपने हिसाब से आपका क्या होगा, डमी डाटा तैयार हो जाएगा। देखिए पूरा डाटा तैयार हो गया। अब चलिए जोड़ने के लिए तो बिल्कुल आसान है, बिना टाइम बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टोटल मार्क्स जोड़ने के लिए तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो ध्यान रखिए, इक्वल सम करके लाएंगे, इक्वल सम। अब जो सब्जेक्ट है आपका वो सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, बायो तक, हिंदी से लेकर बायो तक सिलेक्ट करेंगे, पोस्ट बंद करेंगे, इंटर कर देंगे। अब इसको यहाँ पे कॉर्नर पे इसको स्क्रॉल करना, इसको पकड़ खींच देना, इसको कॉर्नर पकड़ के इसको खींच देना यहाँ तक नीचे तक, टोटल मार्क्स आपका आ जाएगा। अब निकालना है परसेंटेज। इक्वल प्रेस कीजिए यहाँ पे अर्णव कुमार का, तो यहाँ पे इक्वल प्रेस के टोटल मार्क्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्लैश यानी कि इसको भाग दे देना है कितना से, कितना सब्जेक्ट है आपका, 5 सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या करना है, 5 सब्जेक्ट 5 लिखना है और इंटर मार देना है। बिल्कुल आसान तरीके से निकल गया परसेंटेज निकालना। देखिए अब डिवीजन निकालना, डिवीजन तो निकालना है बहुत, यूट्यूब पे तो देखिएगा ना बहुत सारा गलत भी रहता है, कुछ डायरेक्ट परसेंटेज पे निकाला हुआ रहता है या टोटल मार्क्स के हिसाब से निकाला हुआ रहता है, लेकिन अभी जो बताएंगे इसमें आपको बिल्कुल आसान तरीके से सब्जेक्ट बाय। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल इफ कोस्ट ओपन, यहाँ पे लेंगे मिनिमम लेने के बाद फिर कोस्ट ओपन, और मिनिमम जो है पूरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ से जो आपका हिंदी से लेकर बायो तक, ये बायो तक इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आप ऐसे लिख भी सकते हैं जो B6 से F6 तक। उसके बाद फिर यहाँ पे लेना है आपको, कोस्ट बंद करना है इसको। कोस्ट बंद करने के बाद लेस देन ये जो सिंबल दिख रहा है इसको लेस देन बोलते हैं। मिनिमम कितना लेना है, एक सब्जेक्ट में कितना में आपको मतलब पासिंग मार्क्स कितना रखना है, तो 30 ले लेना है यहाँ पे। 30 के बाद फिर कोमा और डबल कॉट। अब 30 से नीचे जो रहेगा ना वो आपका फेल कर जाएगा, तो डबल कॉट में आप जो भी आप लिखना है वो लिखिए, फेल, हाँ फेल लिखिए, फिर डबल कॉट में बंद कीजिए, फिर इसको यहाँ कोमा ले लीजिए। ये एक फार्मूला कंप्लीट। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बड़ा फार्मूला है सर, समझ में नहीं आता, याद नहीं आता है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी हिसाब से क्या करना आगे, फिर इफ लेना है, इफ अब क्या करना है हमको टोटल के हिसाब से निकालना, किसके हिसाब से, टोटल के हिसाब से। तो यहाँ पे टोटल वाला जो आया है यहाँ पे टोटल मार्क्स सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ग्रेटर देन मतलब बड़ी संख्या, मतलब ग्रेटर देन जो बड़ा होगा 100, यानी कि 300 से जो ज़्यादा होगा ना, 300 हो या 300 से ज़्यादा होगा वो आपका फर्स्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे 300 दिए, कोमा, डबल कॉट फर्स्ट, फिर डबल कॉट, फिर कोमा। उसके बाद फिर हम इफ लेंगे, इफ कोस्ट ओपन, फिर टोटल नंबर, फिर देंगे यहाँ पे ग्रेटर देन। अब जो सेकेंड करेगा वो कितना रहेगा, तो सेकेंड करवा देते हैं 225 में, कोमा, डबल कॉट और फिर यहाँ पे लिखना सेकेंड। उसके बाद कोमा, फिर लिखेंगे इफ, फिर कोस्ट ओपन, फिर लेंगे टोटल, यहाँ पे टोटल सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद फिर लेना है यहाँ पे ग्रेटर देन। अब ये जो रहेगा, अब हमको थर्ड करवाना, तो थर्ड कितना में करेगा, 150 में, 150 कोमा डबल कॉट थर्ड, यहाँ पे थर्ड टाइप करना है। थर्ड के बाद फिर कुछ डबल कॉट में बंद कर लेना है, फिर कोमा देना है, फिर यहाँ पे लेना है आपको डबल कॉट और फेल, डबल कॉट बंद। अब जितना बार हम कोस्ट ओपन किए हैं उतना बार कोस्ट को क्लोज करना, तो 3 बार हम ओपन किए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 3 बार इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे। हो गया, इंटर बटन प्रेस करेंगे, ओके।
फर्स्ट निकल गया। अब इसको यहाँ से कॉर्नर पे इसको पकड़िए और इसको खींच दीजिए सीधा, सबका यहाँ पे आंसर आपका निकल जाएगा। अब देखिए जो फर्स्ट था फर्स्ट निकल गया, जो फेल था वो फेल निकल गया, सेकेंड था वो सेकेंड निकल गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम मिनिमम निकालना, तो मैक्सिमम मिनिमम तो आता ही होगा। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए मैक्स, और यहाँ पे जाके आप मैक्सिमम निकालना तो इक्वल लिखिए, मैक्स फार्मूला लगाइए। ऑटो मैक्स भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप मैक्स लिखिए। यहाँ पे सब्जेक्ट लीजिए, कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करना था ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, पोस्ट बंद कीजिए, इंटर मार दीजिए, मैक्सिमम निकल गया। अगर आप मिनिमम निकालना चाहते हैं तो मिनिमम लिखिए यहाँ पे, और यहाँ पे जाके मिनिमम इक्वल MIN मिनिमम। उसके बाद यहाँ जाइए, क्या करते हैं, हिंदी से लेकर आप बायो तक सेलेक्ट कीजिए, पोस्ट बंद कीजिए, इंटर मार दीजिए। आपका जो मिनिमम वैल्यू रहेगा वो निकल जाएगा। कॉर्नर पकड़िए, इसको खींच लीजिए, यहाँ पे सबका सब निकल जाएगा इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा या कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, फिर आगे इसको आपको बताया जाएगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगेगा कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मत कीजिएगा।